पागलपन जो है वो और भी बहुत सारी जगहों पर जो है वो दिखाया जा रहा है। अब एक मीडिया का, भारतीय मीडिया जो कि अपनी इन हरकतों की वजह से वैसे ही बड़ा जो है वो मशहूर है, अब वो कहते हैं ना कि बदनाम जो होंगे तो वो नाम क्या ना होगा, तो वो वैसी वाली कुछ सूरत हाल है भारतीय मीडिया की। तो मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि टीवी पर बैठ के किस किस्म का भोंडा जो है वो कंटेंट पेश किया जा रहा है और किस किस्म के इल्जामात जो हैं, किस किस्म के भोंडे इल्जामात पाकिस्तान के ऊपर लगाए जा रहे हैं। जरा एक दफा देखिए, फिर उसके ऊपर बात करते हैं। अर्नब गोस्वामी दोस्तों, दर्शकों, आप मेरे साथ देख रहे हैं और एक बार पूछता है भारत कि हमारी सरहदों से कोई भी घुस जाता था, हमारी सीमाओं के साथ छेड़खानी करता था, हमारे जवानों के सर काट कर ले जाते थे और दिल्ली के दरबार में उफ तक नहीं की जाती थी। हमारे समय में भी उरी हुआ, पुलवामा हुआ, मगर ये नरेंद्र मोदी सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। कुछ ही दिनों में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर कर घस में घुसकर दंडित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। और इसके साथ ही भारत की रक्षा नीति को वैश्विक स्वीकृति मिली। पूरा दुनिया ये मानने लगा कि अमेरिका और इजराइल के बाद अगर कोई देश अपनी सीमाओं की रक्षा करने के लिए सक्षम है तो उसमें तीसरा नाम हमारे महान भारत का जोड़ने का काम किया। और नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास के साथ हमारी सीमाओं को भी सुरक्षित किया और कई ऐसे काम किए जिसके माध्यम से दुनिया में देश को सम्मान मिला। आपने दोबारा जनादेश दिया, फिर से मोदी सरकार बनी, ज्यादा सीटों से बनी, ज्यादा बहुमत के साथ बनी, एनडीए के साथियों को भी सीट ज्यादा मिली और एक 19 से नई पारी की शुरुआत हुई। मित्रों, कई ऐसे मसले थे जिसको 70 साल से कोई छूने की हिम्मत नहीं करता था। वो मसले देश की एकता, अखंडितता और देश की सुरक्षा के साथ जुड़े हुए थे। नरेंद्र मोदी जी ने 5 अगस्त को धारा 370 और 35A को समाप्त कर कर कश्मीर को हमेशा के लिए भारत के साथ जोड़ने का काम किया। और भारत का बच्चा बच्चा, मित्रों, भारत का बच्चा बच्चा इस बात पर गर्व कर रहा है कि 3 पीढ़ियों से कहते थे जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, वो महज नारा नहीं था, आज कश्मीर हमारा हो चुका है। वो बात को मोदी जी ने। मैं आज लखनऊ की भूमि से डंके की चोट पर कहने आया हूं, जिसको विरोध करना है वो कर दे, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल वापिस नहीं होने वाला। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जब से विभाजन हुआ, कई लोग अपना सम्मान, अपना धर्म, अपना परिवार बचाने के लिए इस देश के अंदर शरण ली, मगर उनको कोई पूछता नहीं था। वादा था उस वक्त हमारा कि आपको सम्मान मिलेगा, आपको नागरिकता मिलेगी, समान व्यवहार मिलेगा, हम आपको अपना मानेंगे, मगर वो लोगों के साथ वहां तो अन्याय हुआ ही हुआ, इसके साथ साथ यहां पर भी अन्याय हुआ। और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लेकर आए मोदी जी और देश के अंदर करोड़ों जो हमारे शरणार्थी भाई थे उनको नागरिकता देकर उनके सम्मान की चिंता करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार। चले जी, इस चीज का इल्जाम भी पाकिस्तान के ऊपर लग चुका है और टिड्डी दल के हवाले से ये तो था एक लतीफा जिसको जोक ऑफ द ईयर कहेंगे। हम आपसे कुछ सीरियस बात करते हैं टिड्डी दल के हवाले से, क्योंकि ये बाकी एक बड़ा मसला है पाकिस्तान के लिए। उनका तो ये तरीकाकार है उस मसले को हल करने का, लेकिन हमारा तरीकाकार जो है वो थोड़ा जरा सीरियस नौयत का है। और आपको बताएं कि इस वक्त टिड्डी दल जो है वो एक बड़ा मसला पाकिस्तान में किसानों के लिए, और खासतौर पर ये जो प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि ग़ज़ाई किल्लत इससे पैदा हो सकती है, तो ये अपनी अहमियत जो है वो खुद ही अख्तियार कर लेता है। बहरहाल जी, खित्ते के अमन को तबाह करने के भारतीय जुनून के पीछे आखिर मंसूबाबंदी क्या है, और क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम जो है वो इसको इंतहा पसंदी मान रहे हैं, मोदी का पागलपन मान रहे हैं, और इसके पीछे कोई बड़ा एक जो है वो मकसद हो या कोई मंसूबाबंदी हो, प्लानिंग खुद जनरल रिटायर्ड एजाज अमान साहब ने इसी सवाल का जवाब देने के लिए हमें ज्वाइन किया है। एजाज अमान साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। भारत की हरकतें, मोदी का पागलपन, या हम ये कह रहे हैं कि इंतहा पसंदाना सोच है, मोदी पागल हो चुका है, उसको कुछ समझ नहीं आ रही, ये इतना ही सिंपल है, या फिर आपको लगता है कि एक पूरी प्लानिंग है जो इस वक्त इस खित्ते का हम तबाह करने के लिए हो रही है?
जी थैंक यू आयशा। देखिए बात यह है कि अगर एक प्राइम मिनिस्टर का जो दुनिया की दूसरी बड़ी आबादी का प्राइम मिनिस्टर है, दूसरी बड़ी जमहूरियत का प्राइम मिनिस्टर है, अगर उसको पागलपन भी है तो इस पागलपन का इलाज तो तलाश करना पड़ेगा। एक तरफ उन्होंने कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस चेंज कर दिया, यूएन रेजोल्यूशंस को नजरअंदाज कर दिया, और अब वो अपने दो न्यूक्लियर पावर जो नेबर्स हैं उनके साथ आए दिन एक न एक पंजा आजमाई कर रहे हैं। लद्दाख में जो कुछ किया हमारे सामने है, जो कुछ चाइना से, फिर पाकिस्तान के साथ कोई 1000 से ज्यादा इस साल भी हो चुकी हैं सीज फायर वायलेशंस। तो अगर इस तरह का रवैया है तो यकीनन उसका एक हल तलाश करना होगा, और हल होगा एक काउंटर स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। जो कुछ वो कर रहे हैं उसका एक जवाब देना पड़ेगा। अगर वो मिलिट्री एग्रेशन करते हैं तो मिलिट्री एग्रेशन से जवाब देना पड़ेगा। अगर वो पॉलिटिकल कुछ इकदाम उठा रहे हैं तो उसका पॉलिटिकली जवाब देना पड़ेगा। तो मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान एक बड़े सोचे समझे मंसूबे के तहत अपने जो एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन, इजाज़ साहब आपको क्या लगता है ये जो सी पैक है ये कितना बड़ा फैक्टर है इस वक्त खित्ते के अमन को जो सबोताज करने की कोशिश की जा रही है, और सीआईए की मौजूदगी और भारत का गठजोड़, ये जो एक थ्योरी है ये कितनी अहम है और कितनी दुरुस्त है आपके ख्याल में? जी यकीनन इसकी एक सिग्निफिकेंस है, क्योंकि अमेरिका एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है इस वक्त हिंदुस्तान का। वो चाइना का जो फाइनेंशियल इन्फ्लुएंस ग्रो कर रहा है पूरी दुनिया में, उसको एलानिया प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप उसको कंट्रोल करना चाहते हैं। और पोस्ट कोविड वर्ल्ड में उन्होंने एक मेजर थ्रेट चाइना को समझा हुआ है। अब जब वो अफगानिस्तान से निकल जाएंगे तो इस रीजन में उनका इन्फ्लुएंस बहुत कम हो जाएगा अमेरिका का, और वो चाहते हैं कि इस रीजन की सबसे बड़ी आबादी को, सबसे बड़े एक जो जमहूरियत है सो कॉल्ड, उसके साथ स्ट्रेटेजिक अलायंस करके स्ट्रेटेजिक पार्टनर की जाए और फिर चाइना को कंटेन करने का एक अमली मंसूबा बनाया जाए। बिलाशुबा उनकी शह पर जो कुछ कश्मीर में हुआ है ये अमेरिका की शह पे हुआ है। टीवी पर बैठ के किस किस्म का भोंडा जो है वो कंटेंट पेश किया जा रहा है, और किस किस्म के इल्जामात जो हैं, किस किस्म के भोंडे इल्जामात पाकिस्तान के ऊपर लगाए जा रहे हैं, जरा एक दफा देखिए फिर उसके ऊपर बात करते हैं। अर्णब गोस्वामी दोस्तों, दर्शकों आप मेरे साथ देख रहे हैं, और एक बार पूछता है भारत, दर्शकों जो सबसे कमजोर लूटा पीटा हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको कहते हैं पिद्दी। पिद्दी, वो कहावत तो आपने भी सुनी होगी, क्या पिद्दी और पिद्दी का शोरबा, और जो पिद्दी से भी गया गुजरा हो उसको कहते हैं टिड्डी। वही छोटा सा टिड्डी अब पूरे पाकिस्तान की सबसे बड़ी मुसीबत बन गया है। भारत में टिड्डियों वाली साजिश कर रहा है पाकिस्तान, भारत को धमकी देने वाला पाकिस्तान। क्या टिड्डियों से ही हार गया है? क्या हिंदुस्तान के हमले से बचने के लिए टिड्डियों वाला रोना रो रहा है पाकिस्तान? और क्या पाकिस्तान से लड़ने के लिए फौज नहीं टिड्डियों के सहारे है पाकिस्तान? ये सवाल सिर्फ मैं नहीं, आज पूछता है सारा भारत। चले जी, इस चीज का इल्जाम भी पाकिस्तान के ऊपर लग चुका है, और टिड्डी दल के हवाले से ये तो था एक लतीफा जिसको जोक ऑफ द ईयर कहेंगे। हम आपसे कुछ सीरियस बात करते हैं टिड्डी दल के हवाले से, क्योंकि ये बाकी एक बड़ा मसला है पाकिस्तान के लिए। उनका तो ये तरीकाकार है उस मसले को हल करने का, लेकिन हमारा तरीकाकार जो है वो थोड़ा जरा सीरियस नौयत का है। और आपको बताएं कि इस वक्त टिड्डी दल जो है वो एक बड़ा मसला पाकिस्तान में किसानों के लिए, और खासतौर पर ये जो प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि ग़ज़ाई किल्लत इससे पैदा हो सकती है, तो ये अपनी अहमियत जो है वो खुद ही अख्तियार कर लेता है। बहरहाल जी, यहाँ पर जो NDMA है उसकी जो है ऑपरेशंस वो भी चल रहे हैं कि किस तरीके से इस पर काबू पाया जाए। तकरीबन 53 अजला हैं मुतासर इलाके जहाँ पर 1135 से ज्यादा मुश्तरका टीमें इस मुहिम में हिस्सा ले रही हैं, और बड़े इंटरेस्टिंग जो कुछ चीजें हैं वो भी इसके साथ जुड़ी हुई है। फॉर एग्जाम्पल नए नए हल जो है वो तलाश किए जा रहे हैं कि आखिर किस तरीके से जो है हम बात करते हैं। किसान इत्तेहाद से जो हमारे मेहमान हैं उन्होंने हमें यहाँ पर ज्वाइन किया है। चौधरी अनवर साहब, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। मुझे ये बताइएगा कि कितना नुकसान अब तक हो चुका है, और आगे भी कुछ खतरात जिसका जिक्र किया जा रहा था कि एक और जो टिड्डी दल का रेला है वो आने वाला है, कितना एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि और हो सकता है, और अभी जो इकदाम लिए जा रहे हैं उसके हवाले से क्या मुतमईन हैं आप, और कंट्रोल हो रही हैं चीजें?
पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूं चैनल का। गुजारिश ये है कि आपने पहला सवाल पूछा है कि कितना नुकसान हो चुका है। हजारों एकड़ काटन कपास टिड्डी दल खा गई है। अच्छा। बगात जो है वो टिड्डी दल ने बगात को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। अभी जो 20 जून से बहुत बड़ा रेला आ रहा है वो लाखों एकड़ काटन खा जाएगा।